हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। कैसे हो आप सब? कैसी चल रही तैयारी? भैया मैं तो ठीक हूँ, लेकिन एग्ज़ाम्स की थोड़ी टेंशन हो रही है। हाँ यार, ये तो होता है, एग्ज़ाम का टेंशन होता है। खैर, अगर आपको एग्ज़ाम्स का टेंशन हो रहा है, इसका मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो। उन सारे स्टूडेंट को या फिर उन सारे लड़कों को एग्ज़ाम से क्या लेना देना जो पढ़ ही नहीं रहे हैं। उसे तो कोई टेंशन नहीं, वो जाएगा, क्लास करेगा, क्लास में मस्त पीछे वाली बेंच पे बैठेगा, मक्कारी करेगा, रूम जाएगा, पबजी खेलेगा, मूवी देखेगा, और उसे किस बात का टेंशन। और आपको अगर एग्ज़ाम्स का टेंशन हो रहा है, बढ़िया है यार, आप पढ़ रहे हो। बस आपको क्या करना है, अपने रूटीन को कंटिन्यूसली फॉलो करना है। बीच में आपको हट नहीं जाना है। जो चीज़ें आपने स्टार्ट करी है, जो चीज़ें आप कर रहे हो, उसको करते जाना है, बीच में नहीं छोड़ना है ना। फाइनली हम बैच लेके आ गए हैं। आज से हमारा बैच स्टार्ट हो जाएगा। हम सबसे पहला चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे रियल नंबर से, है ना। तो इस बैच में सबसे पहले थोड़ा सा टाइम लेंगे, इस बैच का डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो बैच है, इस बैच में आपको सारे चैप्टर्स के डिटेल्ड लेक्चर प्रोवाइड कराए जाएंगे। यहाँ पे हर एक टॉपिक को आपको एकदम डिटेल में पढ़ाया जाएगा। कोई भी थ्योरी वाला पार्ट, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी थ्योरम, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। सारी चीज़ों को एकदम बहुत बढ़िया से पढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ हर एक टॉपिक का हम लोग बेसिक से एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चंस करेंगे। जैसे ही हर एक टॉपिक को, जितने भी टॉपिक आते जाएंगे, उन सारे टॉपिक्स का जितने टाइप के क्वेश्चंस अभी तक आपके बोर्ड ने पूछे हैं, या फिर जो जो क्वेश्चंस वो पूछ सकता है, या फिर उस टॉपिक से जिस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सारे टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। और उन क्वेश्चंस में हम लोग कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इंक्लूड करेंगे, कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे, कुछ पीवाईक्यूज के क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे, ताकि आपकी जो तैयारी है वो एक अच्छे लेवल की हो जाए, है ना। उसके बाद इस कोर्स में हम आपको वन शॉट भी प्रोवाइड कराएंगे, और इसके साथ साथ हम लोग वीकली एक डाउट सेशन भी ऑर्गेनाइज करेंगे। हम यूट्यूब पे पर्सनली लाइव आएंगे, और आपके जो कुछ भी क्वेश्चंस रहेंगे आप वहाँ पे पूछना, और मैं वहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर करने का प्रयास करूँगा। तो ये पूरा का पूरा हमारा बैच के बारे में डिस्कशन रहा। अब हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्लास 10th का सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सबसे प्यारा चैप्टर, दैट इज रियल नंबर। रियल नंबर में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन टू द रियल नंबर। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट रहेगा, जहां पे हम लोग ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। कौन कौन सा? सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मीनिंग ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर चैप्टर है, तो भैया इसका क्या मतलब होता है, रियल नंबर का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले हम लोग उसके बारे में जानेंगे। फिर हम लोग कवर करेंगे रैशनल एंड इरेशनल नंबर। फिर हम लोग कवर करेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। इसके बाद हम लोग सम इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को कवर करेंगे, और आज का लेक्चर हम समाप्त करेंगे। यानी आज हम लोग इन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। भैया हमको कुछ तो समझ ही नहीं आ रहा है। एक एक करके जब हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, आपको सारी चीज़ें एकदम A to Z समझ में आ जाएगा। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एक एक करके हम सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, सारी चीज़ों के बारे में एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू द रियल नंबर। सबसे पहला सवाल तो यही आता है भैया कि आप हमें रियल नंबर चैप्टर्स पढ़ा रहे हो, ठीक है, आप हमें सबसे पहले ये बताओ कि रियल नंबर का मतलब क्या होता है। रियल नंबर क्या होता है भैया? वही हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो रियल नंबर है, ये रियल नंबर क्या होता है। तो ऑल द रैशनल एंड इरेशनल नंबर, इस दुनिया में जितने भी रैशनल नंबर होते हैं, जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं, उन सारे नंबर को मिला दो तो उसे हम लोग कहते हैं रियल नंबर। यानी रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर क्या होता है? जितने भी रैशनल नंबर हैं, जितने भी इरेशनल नंबर हैं, उन सारे नंबर को इकट्ठा कर दो और उसे ही रियल नंबर कह दो। यानी एक आप थैला लेके आओ और उसमें सारे के सारे रैशनल नंबर डाल दो, सारे के सारे इरेशनल नंबर डाल दो, उसी थैला का नाम होता है रियल नंबर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो भैया ये रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है? तो अगला टॉपिक हमारा वही है कि रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है।
तो सबसे पहले हम लोग रैशनल नंबर के बारे में समझेंगे। रैशनल नंबर क्या होता है? देखो रैशनल नंबर क्या होता है? द नंबर दैट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। द नंबर दैट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स। यानी वैसे नंबर जिसे हम लोग पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और Q यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए और इसके साथ साथ P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स। P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स, तो इसे ही हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। भैया ये को प्राइम इंटीजर्स क्या होता है? ये को प्राइम इंटीजर्स क्या होता है? तो ध्यान से सुनना। वैसे दो नंबर, जैसे P एंड Q के बारे में बात कर रहा है, तो वैसे दो नंबर जिसका केवल एक ही कॉमन फैक्टर हो, जिसका केवल एक ही कॉमन फैक्टर हो, वो कौन सा हो? 1 हो। यानी वैसा दो नंबर जिसका केवल एक कॉमन फैक्टर हो और वो कौन सा हो? 1, उसे ही हम लोग को प्राइम इंटीजर्स कहते हैं। तो इसका एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो 3/4, 5, 6/7, तो ये रैशनल नंबर के एग्जांपल्स हो गए। आपको रैशनल नंबर समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। तो देखो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होगा रैशनल नंबर का, वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा विथ रिपीटेटिंग। इसका मतलब क्या है? यानी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर क्या होगा? या तो टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग मतलब डेसिमल के बाद 1, 2, 3, 4 यानी कुछ अंक के बाद वो नंबर्स खत्म हो जाएंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल्स के बारे में बात करें, जैसे 10.01 डेसिमल के 2 अंक तक गया और ये खत्म हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग के अंतर्गत आता है। जैसे कि कोई आपसे कहे 9.365, तो ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। तो जो रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा विथ रिपीटेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग होगा इसका मतलब डेसिमल के बाद कभी नंबर्स खत्म ही नहीं होंगे। जैसे आपको एग्जांपल से हम बताते हैं, जैसे 3.33333333 ये कभी नंबर्स खत्म नहीं होंगे। जैसे 10/3 लिखोगे तो उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कभी भी खत्म नहीं होगा, तो इसे ही हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और आगे लिखा हुआ है विथ रिपीटेटिंग मतलब सेम ही नंबर बार बार रिपीट कर रहा हो और वो नंबर कभी खत्म ना होता हो, तो उसे ही हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटेटिंग। तो रैशनल नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वो या तो टर्मिनेटिंग होगा यानी दशमलव के बाद या तो खत्म हो जाएगा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा विथ रिपीटेटिंग, यानी अगर वो खत्म नहीं हो रहा है तो पक्का वो रिपीट करेगा, एक ही नंबर बार बार आएगा, तो ही उसे हम रैशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इरैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। इरैशनल नंबर क्या होता है? देखो, द नंबर दैट कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। रैशनल नंबर क्या था? वैसे नंबर जिसे हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर। जस्ट उसका उल्टा कर दूं, वहां पे क्या था कि हम नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इरैशनल में क्या होगा? द नंबर दैट कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। उल्टा कर दिए। जनरली इरैशनल नंबर जो होता है वो स्क्वायर रूट में लिखा हुआ होता है, यानी इरैशनल नंबर्स जितने भी आपको मिलेंगे मैक्सिमम इरैशनल रूट आपको स्क्वायर रूट में लिखा हुआ देखने को मिलेगा। जैसे कि √3, √6, √8, ये सारे के सारे इरैशनल नंबर के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम लोग बात करते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? तो देखो, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो इरैशनल नंबर का होता है वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिपीटेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग हमने आपको समझाया था, डेसिमल के बाद नंबर्स कभी खत्म ही नहीं हो तो उसे बोलते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिपीटिंग मतलब डेसिमल के बाद नंबर खत्म ना हो, इसके साथ साथ नंबर रिपीट भी ना करें। एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, जैसे कि आपको कहीं पे ऐसा देखने को मिले 8.02, 002, 00002,
0.00002 डॉट डॉट डॉट। देखो डेसिमल के बाद सबसे पहला तो ये नंबर्स ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। उसके बाद ये नंबर्स क्या रिपीट कर रहे हैं, कभी 02 आ रहे हैं, कभी 002 आ रहे हैं, कभी 0002 आ रहे हैं, यानी ये नंबर रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो ये नंबर्स नॉन रिपीटिंग है। यानी ये जो आपको दिख रहा है ये नंबर्स सबसे पहले नॉन टर्मिनेटिंग है, उसके बाद नॉन रिपीटेटिंग है। तो ये जो नंबर्स होगा, ये नंबर आपका इरेशनल नंबर का उदाहरण होगा। आई बात समझ में? अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि ये टॉपिक का कॉन्सेप्ट हमारी और ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट अबाउट रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के संदर्भ में इनमें से कौन से ऑप्शन सही है। देखो हमने रैशनल नंबर पूरा आपको पढ़ा दिया, एक बार आप इस क्वेश्चन को अपने से ट्राई करो, देखो बना के बन जाएगा यार, बहुत आसान क्वेश्चन है। कर लिया ट्राई, बन गया। देखो यहां पे क्या कह रहा है, सबसे पहला ऑप्शन देखेंगे, ये कह रहा है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो ऑलवेज टर्मिनेटिंग होगा। पहला ऑप्शन कह रहा है जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा रैशनल नंबर का वो ऑलवेज टर्मिनेटिंग होगा। हमने क्या बताया था, रैशनल नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग विथ रेपिटेशन भी हो सकता है, लेकिन यहां पे क्या कह रहा है, ऑलवेज टर्मिनेटिंग होगा, यानी हमेशा टर्मिनेटिंग होगा, यानी ये ऑप्शन तो सही नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर कैन बी नॉन टर्मिनेटिंग। बिल्कुल सही बात है, हमने आपको बताया था कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो रैशनल नंबर का होता है वो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। तो वही ये कह रहा है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो रैशनल नंबर का है वो नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही कह रहा है। तो अब हम तीसरा ऑप्शन देखते हैं, ये कह रहा है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर आर ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटेटिंग। ये कह रहा है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो रैशनल नंबर का होगा वो ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग होगा। गलत कह रहा है, बिल्कुल गलत कह रहा है। नेक्स्ट ये कह रहा है रैशनल नंबर्स कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर नेचुरल नंबर। ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है, रैशनल नंबर को हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पे q नॉट इक्वल टू 0 हो और p एंड q नेचुरल नंबर हो। क्या ये हमने बताया था? हमने बताया था कि रैशनल नंबर वो होता है जिसे हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, q नॉट इक्वल टू 0 हो और p एंड q आर को प्राइम इंटीजर, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है नेचुरल नंबर, इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। आया बात समझ में? अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एन एग्जाम्पल्स ऑफ इरेशनल नंबर। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं और हमसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन से नंबर्स इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं। एकदम आसान क्वेश्चन है, बना लो इसको यार, अपने से बना लो। तो देखो इरेशनल नंबर होने के लिए रूट के अंदर कोई भी नंबर होना चाहिए तो वो इरेशनल नंबर होगा। तो हम लोग चेक करते हैं, सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं रूट 64, इसका वर्गमूल 8 निकल के आ जाएगा। क्या ये रूट के अंदर है? नहीं, यानी ये भी इरेशनल नंबर नहीं होगा, ये तो बिल्कुल इरेशनल नंबर नहीं होगा। रूट 16 का वैल्यू आता है 4, यानी ये भी इरेशनल नंबर नहीं होगा। रूट 5 ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। हमारा आंसर कौन सा होगा, डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। फिर से हमें वही पूछ रहा है, चार ऑप्शन दे के रखा है और हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा नंबर इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, पाई। तो अब एक बात बताओ आप लोग, पाई रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? भैया हमने तो पढ़ा है पाई इरेशनल नंबर है, ध्यान से सुनते रहना। पाई तो एक इरेशनल नंबर है, हमने पढ़ा है, बिल्कुल सही है, पाई एक इरेशनल नंबर है। लेकिन एक क्वेश्चन का हमें जवाब दो कि पाई का वैल्यू होता है 22/7 और ये p बाय q के फॉर्म में भी लिखा हुआ है, यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 भी है और p एंड q दोनों को प्राइम इंटीजर्स है, फिर भी ये पाई इरेशनल नंबर क्यों है?
पाई को हम 22/7 लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो भी ये पाई इरेशनल नंबर क्यों है? देखो ध्यान से सुनना, पाई इरेशनल नंबर इसलिए है क्योंकि पाई का जो वैल्यू 22/7 है ना, ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये बस एक अप्रोक्स वैल्यू है। पाई का जो वैल्यू आप लिखते हो 22/7 कैलकुलेशन में, ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। पाई का वैल्यू अभी तक कोई ज्ञात ही नहीं कर पाया है। पाई का वैल्यू सबसे पहले तो नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी इसका जो दशमलव के बाद, जैसे 3.14, इसका दशमलव के बाद कभी भी नंबर्स खत्म ही नहीं होते हैं, और इसके साथ साथ ये रिपीट भी नहीं करते हैं, ये नॉन रिपीटिंग नंबर है। जो पाई का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो पहला तो नॉन टर्मिनेटिंग है, दूसरा नॉन रिपीटेटिंग है। तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है? ये होता है भैया इरेशनल नंबर का, इसलिए हमारा पाई क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। बी ऑप्शन देखते हैं, 144 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 12, यानी ये हमारा रैशनल नंबर है। ये क्या इरेशनल नंबर है भैया? इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे आपसे कि ये रैशनल है या इरेशनल है, तो सबसे पहले ये देखो कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इसका टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? ये भैया नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरा क्वेश्चन फिर अपने आप से पूछो, क्या दशमलव के बाद ये नंबर्स रिपीट कर रहे हैं या रिपीट नहीं कर रहे हैं? तो भैया ये नंबर रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब ये रिपीटेटिंग है। क्या है? रिपीटेटिंग। तो कोई भी नंबर्स का अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग हो, रिपीटेटिंग हो, तो वो कौन से नंबर होते हैं? वो रैशनल नंबर होते हैं, यानी ये भी इरेशनल नंबर नहीं है। फिर हमें डेसिमल वाले क्वेश्चन दिए हैं, फिर हम अपने आप से पूछेंगे कि क्या ये डेसिमल के बाद नंबर्स खत्म हो जा रहे हैं? हाँ भैया खत्म हो जा रहे हैं, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। और जब किसी भी नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग आता है तो वो रैशनल नंबर होता है, इसलिए ये भी इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल नहीं होगा। तो आपको बातें समझ में आ गई। तो अगला क्वेश्चन हमसे फिर से वही पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एन एग्जाम्पल्स ऑफ इरेशनल नंबर। इन सारे ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स हैं? देखो तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन अगर देखा जाए तो डेसिमल में है, और डेसिमल में जब भी रहता है तो हमने आपको क्या बताया था? अपने आप से दो क्वेश्चन करना है। सबसे पहला, क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? तो भैया ये नॉन टर्मिनेटिंग है पहला क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन का हमें आंसर मिल गया कि ये जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके बाद देखना है डेसिमल के बाद नंबर्स क्या रिपीट कर रहे हैं या नहीं रिपीट कर रहे हैं। तो डेसिमल के बाद नंबर्स क्या रिपीट कर रहे हैं? 3 2 2 3 2 2 2 3, यानी ये डेसिमल के बाद नंबर्स रिपीट भी नहीं कर रहे हैं, यानी नॉन रिपीटेटिंग है। यानी इस नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो पहला तो नॉन टर्मिनेटिंग है, दूसरा नॉन रिपीटेटिंग है। इसका मतलब ये नंबर्स एक इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल्स है। तो वही हमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर, तो हमारा इरेशनल नंबर यही हो जाएगा। और ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन अगर देखें हम, फिर से डेसिमल में है, तो फिर से अपने आप से क्वेश्चन करो क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? भैया ये टर्मिनेटिंग है, तो यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया कि ये एक रैशनल नंबर का एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट सी ऑप्शन को अगर हम देखें तो सी ऑप्शन फिर से डेसिमल में दिया हुआ है, तो फिर से क्वेश्चन पूछो कि क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? तो भैया ये नॉन टर्मिनेटिंग है, डेसिमल के बाद नंबर्स खत्म ही नहीं हो रहे हैं। दूसरा, क्या ये रिपीटेटिव है या नॉन रिपीटेटिव है? तो भैया डेसिमल के बाद नंबर्स रिपीट कर रहे हैं, अगर नंबर्स डेसिमल के बाद रिपीट कर रहा हो, रिपीटेटिव हो, तो वो नंबर्स रैशनल नंबर के एग्जाम्पल्स होते हैं। इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा गलत होगा। नेक्स्ट, अगला भी ऑप्शन हमारा डेसिमल में दिया हुआ है लेकिन ये टर्मिनेटिंग है, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर का ही एग्जाम्पल होगा। तो इरेशनल नंबर हमारा कौन सा आ गया? ऑप्शन ए। बोलो अब कभी भी आपसे कोई भी अगर रैशनल और इरेशनल नंबर के ऐसे क्वेश्चंस पूछ देंगे तो क्या आप करके आ जाओगे?
आ जाओगे, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ये बात, तो अब हमारा ये टॉपिक लगभग खत्म हो गया। एक थ्योरी और बचा है, बस उसको कंप्लीट करेंगे, फिर आज का क्लास हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे कंसंट्रेट करना, कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है, इफ a इक्वल टू रैशनल नंबर एंड b इक्वल टू रैशनल नंबर। a भी हमारा रैशनल नंबर है और b भी हमारा रैशनल नंबर है। a भी हमारा रैशनल नंबर है, b भी हमारा रैशनल नंबर है। अब इन दोनों रैशनल नंबर को अगर हम जोड़ें या घटाएं या गुना करें या भागा करें तो हमारा फाइनल रिजल्ट जो निकल के आएगा वो रैशनल नंबर ही निकल के आएगा। एग्जांपल्स के लिए, जैसे 3 + 4 = 7, 3 भी रैशनल नंबर है, 4 भी रैशनल नंबर है, तो जो फाइनल रिजल्ट निकल के आया वो भी एक रैशनल नंबर निकल के आया। इसी प्रकार बाकी के ऑपरेशंस आप करोगे तो भी आप देखोगे कि दो रैशनल नंबर के साथ कोई भी ऑपरेशन किया जाता है तो फाइनल रिजल्ट हमेशा रैशनल नंबर ही आता है। दूसरा केस लेके चलते हैं। दूसरा केस कह रहा है, अगर हमारा एक नंबर रैशनल हो, यानी ए हमारा रैशनल हो और दूसरा नंबर हमारा इरैशनल हो, यानी बी हमारा इरैशनल हो, तो उस केस में अगर इन दोनों नंबर्स को या तो हम ऐड करें या तो सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, फाइनल रिजल्ट जो निकल के आएगा वो इरैशनल निकल के आएगा। एग्जांपल्स के लिए 3 + √3, इसको अगर ऐड करेंगे तो एक इरैशनल ही आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इरैशनल आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इरैशनल आएगा, डिवाइड करेंगे तो इरैशनल आएगा। यानी एक रैशनल हो दूसरा इरैशनल हो तो उसके साथ कोई भी ऑपरेशन किया जाए, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे डिवीजन हो, तो उसका फाइनल रिजल्ट इरैशनल निकल के आता है, ठीक है। तीसरा केस क्या है कि अगर दोनों नंबर इरैशनल हो, ए भी इरैशनल हो, बी भी इरैशनल हो, और उसके साथ हम लोग ये ऑपरेशन करें, उसका एडिशन करें, उसका सब्ट्रैक्शन करें, उसका मल्टीप्लिकेशन करें, उसका डिवीजन करें, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है कि दो इरैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन एक रैशनल आ जाए, जैसे √3 × √3 3 आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि दो इरैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन इरैशनल नंबर आ जाए। इसका मतलब अगर दो इरैशनल नंबर है और उसके साथ हम लोग ये सारे ऑपरेशंस कर रहे हैं तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तुरंत से समराइज करते हैं, दो रैशनल नंबर है उसके साथ हम लोग ये सारे ऑपरेशन करते हैं तो उसका फाइनल रिजल्ट रैशनल आता है। एक रैशनल है एक इरैशनल है, उसके साथ हम लोग ये सारे ऑपरेशंस करते हैं तो उसका फाइनल रिजल्ट हमेशा इरैशनल आता है। और अगर दोनों नंबर इरैशनल हो जाए तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ये टॉपिक आपको समझ में आया। अब इस पे बेस्ड कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड ने पूछा है, सीबीएसई बोर्ड ने पूछा है, उन सारे क्वेश्चंस को करेंगे, फिर हम अपना टॉपिक को यहाँ पे खत्म करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इफ x इज एन इरैशनल नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑलवेज इरैशनल। देखो ये कह रहा है कि x क्या है, x जो है इरैशनल नंबर है, x क्या है इरैशनल नंबर है, x हमारा क्या है इरैशनल नंबर है, और ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो हमेशा इरैशनल होगा। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट करके देखते हैं, ऑप्शन से हम लोग क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अगर हम बी ऑप्शन को देखें, मेरा ध्यान बी ऑप्शन पे जा रहा है क्योंकि वहां पे जीरो मल्टीप्लिकेशन में है, तो अगर हम बी ऑप्शन को देखें तो x × 0 है, और कोई भी नंबर अगर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 हो जाता है, और 0 एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब ये आंसर हमारा कभी नहीं होगा। दूसरा सी ऑप्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो x - x लिखा हुआ है, और x - x क्या होता है, ये 0 होता है, यानी ये भी एक रैशनल नंबर है, यानी हमारा सी भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हमारी बात अटक गई ऑप्शन नंबर ए पर और ऑप्शन नंबर डी पर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये कह रहा है कि x एक इरैशनल नंबर है और इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो हमेशा इरैशनल नंबर होगा। तो x, तो हम लोग अब ट्राई करके देखते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि अगर हम x = √3 रखते हैं ऑप्शन नंबर डी में, अगर हम x = √3 रखते हैं, √3 हमारा इरैशनल नंबर भी है, अगर हम x = √3 यहाँ पे रखते हैं तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, √3 -
√3, ये आ जाएगा 0। यानी x बराबर √3 पे इसका वैल्यू क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। और 0 एक रैशनल नंबर है, इसका मतलब हमारा डी भी ऑप्शन नहीं होगा, तो बच गया सिर्फ ए, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। आप कोई भी इरेशनल नंबर यहाँ पे पुट कर लो, कोई भी इरेशनल नंबर यहाँ पे पुट करोगे, और दूसरा हमारा यहाँ पे रैशनल नंबर है, तो कोई भी इरेशनल नंबर यहाँ पे पुट करोगे, दूसरा हमारा रैशनल नंबर है, तो ये क्या बन जाएगा, इरेशनल प्लस रैशनल। और हमने आपको पीछे बताया था कि जब भी कोई एक इरेशनल नंबर हो और दूसरा रैशनल नंबर हो तो उसका एडिशन हमेशा इरेशनल निकल के आता है, तो हमारा आंसर ए सही हो जाएगा। बोलो क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था यार, ये आपका सीबीएसई ने 2020 में पूछा था। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज अ रैशनल नंबर। यानी ये पेयर ऑफ इरेशनल नंबर दे रखा है इसने ऑप्शन में, और हमसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा पेयर है जिसका प्रोडक्ट रैशनल नंबर होगा। तो सबसे पहले हम लोग सारे ऑप्शन का प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं। तो अगर ए का अगर हम प्रोडक्ट करें तो 16 × 4 क्या हो जाएगा, √64, और √64 कितना आता है, 8। यानी ये ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा ऑप्शन का अगर हम बात करें तो √5 × √2 क्या हो जाएगा, √10। यानी ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। अगर तीसरा ऑप्शन के बारे में बात करें तो √36 × √2 क्या हो जाएगा, √72। ये भी एक इरेशनल नंबर है, यानी ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी के बारे में बात करें तो √27 × √3 ये क्या आ जाएगा, √81। इसका जो वर्गमूल निकल के आता है वो आता है 9। इसका मतलब ये भी एक रैशनल नंबर है, तो ये भी हमारा आंसर होगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द नंबर 5 - 3√5 + √5 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये कह रहा है ये जो नंबर है क्या है, 5 - 3√5 + √5, इसके बारे में पूछ रहा है। क्या ये रैशनल नंबर है या इंटीजर है या होल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो चलो करके देखते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये 5 तो 5 ही रहेगा, यहाँ पे -3√5 है और यहाँ पे +√5 है, तो इन दोनों को अगर हम एडिशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -2√5। अब देखो, अब पहला नंबर यहाँ पे रैशनल नंबर है और दूसरा नंबर यहाँ पे इरेशनल नंबर है। और पीछे हमने बताया कि जब भी हम एक रैशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर के साथ कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो जो फाइनल रिजल्ट क्या आता है, फाइनल रिजल्ट निकल के आता है इरेशनल नंबर। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। आ गई बात समझ में? तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे। ये आपका रियल नंबर का पहला लेक्चर था जहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को कवर किया। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर किसी भी पॉइंट पे आपको डाउट है या किसी भी प्रकार का आपको कन्फ्यूजन है तो राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। और आप कोई भी डाउट हो आप हमसे डायरेक्टली इंस्टा पे पूछ सकते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हो। किसी भी प्रकार से हम आपका डाउट क्लियर कर सके, यही हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ाई करते रहिए।